हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अंजलि वॉइस। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और रोज की जैसे आज भी हम एक नई कहानी के साथ आए हैं और हमारी कहानी का शीर्षक है एक गरीब किसान की कहानी। तो चलो शुरू करें। एक गांव में एक गरीब किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसके पास एक गाय और थोड़ी सी खेती के लिए जमीन थी, जहां पर वह दिन भर में मेहनत करता था। तब कहीं जाकर उसको खाने के लिए अनाज मिलता था। इस तरह से किसान अपना गुजारा करता था, जिस कारण से किसान की पत्नी हमेशा अपने भाग्य को और भगवान को कोसती रहती थी कि न जाने किस जन्म का पाप इस जन्म में भरना पड़ रहा है, जो कि गरीबी में जीवन जीना पड़ रहा है। पत्नी की बातों को सुनकर किसान मन ही मन दुखी हो गया और वो भी अपने भाग्य को कोसता रहा। न जाने कब उसके भाग्य के सितारे चमकेंगे। एक दिन की बात है, दोपहर का समय था। किसान खेतों से अपने घर पर अपनी पत्नी के साथ खाना खाने जा रहा था। इतने में एक साधु महाराज भिक्षा मांगते हुए दरवाजे पे पहुंचे और भिक्षा मांगने लगा। इतने में किसान घर से बाहर आया, बोला, साधु महाराज, हम सब पहले इतने गरीब हैं, किसी तरह अपना गुजारा कर रहे हैं। ऐसे में हम आपको कहाँ से दान दें? हमारा साथ तो भगवान ने भी छोड़ दिया है। गरीब किसान की बात सुनकर साधु महाराज उनकी स्थिति को समझ चुके थे और बोले, क्या तुम सच में अपने को गरीब मानते हो? ईश्वर पर से तुम्हारा विश्वास उठ गया है? तो साधु की बातों को सुनकर उसने हाँ भरी। किसान बोला, हाँ महाराज, हमारे साथ कुछ ऐसा ही है। अब आप ही चाहो तो आशीर्वाद दो ताकि हमारी किस्मत बदल जाए। किसान की बात सुन साधु महाराज ने कहा, ठीक है, जैसा हम कहते हैं वैसा ही करते जाओगे तो एक दिन सब ठीक हो जाएगा। किसान बोला, ठीक है, मुझे क्या करना होगा आप बताइए मुझे। साधु बोला, आज से वह काम करना पड़ेगा जिससे ईश्वर तुमसे प्रसन्न हो। सबसे पहले अपनी गाय को बेच दो और गाय के बदले मिले पैसों से अनाज खरीद कर ले आओ। साधु की बात सुन किसान तो हैरत रह गया। उसके पास अपनी खेत की जमीन और एक गाय ही तो उसका सहारा थी। इसे भी बेच देगा तो फिर वो क्या करेगा? साधु ने उसे समझाया कि अगर मेरे बताए रास्ते पे चलने से तुम्हारा कुछ नुकसान होता है तो उसकी भरपाई मैं कर दूंगा। अब जो मैं कह रहा हूं वैसा तुम चुपचाप करते जाओ। तो किसान आधे अधूरे मन से, डरते हुए मन से अपनी गाय को बेच आया और जो पैसे मिले उनसे खाने पीने का राशन खरीद लाया। फिर साधु के कहने पर किसान और उसकी पत्नी ने भोजन तैयार किया और उसके बाद जो भी राहगीर चल रहे थे उनको वो बुलाकर भगवान के प्रसाद के रूप में भोजन करने का आग्रह करने लगे। फिर जो भी उधर से गुजरता गरीब किसानों से भरपेट भोजन कराता, जिससे राहगीर भी खुश हो जाते। फिर उन्हें इस नेक कार्य के लिए ढेर सारा आशीर्वाद और कुछ इच्छा के अनुसार धन भी दे देते, जिससे वे इन मिले हुए पैसे से लोगों का भोजन कराए। इस तरह साधु महाराज के कहने पर यह रोज का सिलसिला चलने लगा। हर दिन गरीब किसान को पैसे मिलने लगे, जिससे वह भोजन का प्रबंध करता और राहगीर उसको आते जाते उसका भोजन करने के बाद कुछ रुपए दान में दे जाते, जिससे गरीब किसान के दान की बात धीरे धीरे दूर तक फैलने लगी। फिर धीरे बड़े बड़े नगरों के सेठ, दरबारी, व्यापारी, जो कोई भी उस गांव से गुजरता किसान के यहाँ भोजन करता और बदले में किसान को इस महान कार्य के लिए ढेर सारा धन भी देता। अब धीरे धीरे किसान को मिले पैसे उससे वो अमीर हो गया और अब एक गाय के बदले कई ढेर सारी गाय खरीद लाया और अपने भोजन कार्य को भी बढ़ाने लगा। अब किसान मन ही मन खुश होने लगा। उसे अपनी बदलती किस्मत पर भरोसा होने लगा, जिसे देख साधु महाराज किसान का हाल पूछते हुए बोले, अब बताओ, तुम वही गरीब किसान हो, यहाँ भी दिन रात मेहनत करते हो, ईश्वर के बताए गए पुण्य के मार्ग पर चलते हुए लोगों को भोजन कराते हो, जिससे अब ईश्वर भी तुमसे प्रश्न है। पहले जहाँ खुद के लिए मेहनत करते थे, खुद के लिए ही सोचते थे, लेकिन अब दूसरों की भलाई का सोचते हो और ये नेक कार्य कर रहे हो तो भगवान भी तुमसे खुश है। लेकिन ईश्वर के बताए मार्ग पर अब अगर हम चल नहीं सकते, ईश्वर से पाने के लिए हर कोई इच्छा तो रखता है,
लेकिन उसके कहे हुए मार्ग पर चलता नहीं है। लेकिन पहले ईश्वर के आशीर्वाद पाने के लिए खुद को वैसा बनाना पड़ता है। यानी हम जैसा करते हैं, हमारे कर्म के अनुसार ही हमारे भाग्य का निर्धारण होता है। साधु की बात को सुन किसान समझ गया कि अगर सच में जीवन में अमीर बनना है तो सबसे पहले हमें अपनी सोच बदलनी होगी। अपने लिए तो हर कोई जीता है, यदि हम दूसरों के लिए जीना शुरू करते हैं तो ईश्वर भी हमारी सहायता अवश्य करते हैं। कहानी की शिक्षा ये है दोस्तों कि हमें अपने भाग्य और किस्मत के भरोसे रहकर खुद को कोसने के बजाय लोगों के लिए जीना शुरू करना चाहिए। निश्चित ही ईश्वर हमारे साथ होते हैं और हमेशा होते हैं, और अगर हम ऐसा तभी कर सकते हैं जब हम अपनी सोच से बाहर निकले और दूसरों के लिए जीना शुरू करें। हमारे समाज में ऐसे अनेक महापुरुष के उदाहरण मिल जाएंगे जिन्होंने इस समाज के लिए अपने बलिदान दिए हैं। वे इतिहास बनकर भले ही दुनिया से चले गए, लेकिन हमेशा सबके दिलों में वो याद रहते हैं। इस तरह यदि हमें भी अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो अपनी सोच बदलनी होगी। खुद की बजाय अपने लोगों, अपने देश के बारे में सोचना चाहिए। तभी हम जीवन पाने का सही महत्व जानेंगे और दूसरों के लिए उदाहरण बनेंगे। आपको ये है हमारी कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और इस कहानी को शेयर भी ज़रूर करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।